हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट एनपीओ यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9th मैंने आपको करवाया था और 9th जैसे दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, वो आपको होमवर्क दिया था, वो आप कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 आज के इस लेक्चर के अंदर। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है। कौन सी बैलेंस शीट दे रखी है? ओपनिंग, ये यहाँ पर होगा 60। ये आप सही कर लेना, है ना कि 15-16 है ना, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस को क्वेश्चन में दे रखी है। ओके, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट अब बनाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट वैसे हम बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बनाई थी और उससे हमने कैपिटल फंड जो है वो बैलेंसिंग फिगर से निकाला था, ये वाला। लेकिन आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दी हुई है, तो आपको ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। कुछ आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, उस हिसाब से हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे पॉइंट लगा देते हैं, ये रहा। और इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है सैलरीज। सैलरी पे लगा देते हैं एक पॉइंट की भी सैलरी में एक एडजस्टमेंट करना होगा हमें। नेक्स्ट फिर देखें तो वो है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पर। लैंड एंड बिल्डिंग हो इधर देख लो, कहीं लगा दो। यहाँ है तो नहीं, यहाँ कहीं, यहाँ जरूर है। तो ये 3 पॉइंट है, इसके अलावा कुछ कोई पॉइंट नहीं है। हमको सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस बनानी है। तो आइए सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का बना देते हैं। कुछ इस तरीके से बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दो पार्ट्स में इस अकाउंट को डिवाइड करेंगे। एक साइड होगी आपकी डेबिट, जहाँ आएंगे एक्सपेंडिचर। एक साइड होगी आपकी क्रेडिट, आ जाएगी। अब नामकरण करने से पहले एक मिनट में इस थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, ताकि हमको बैकअप मिले अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ आ जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। तो करंट ईयर हमारा 16-17 है और प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा? 15-16, और फ्यूचर ईयर हो जाएगा 17-18। ओके, तो ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिचर डेबिट में रुपीज, इनकम फीस। यहाँ आ जाइए बैलेंस शीट का भी लिख देते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2017, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स। देखो, सबसे पहले आता है कैश। कैश कितना है? 15,000। लेकिन ये ओपनिंग है, ओपनिंग तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। देखो, इससे पता चलता है ये 2016 की बैलेंस शीट से अच्छे से पता चल जाता है। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर ये 17 नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर बेच दिया, उसकी कॉस्ट थी 6,000 की और बेचा है 4,000 में, तो लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 6,000 की कॉस्ट का फर्नीचर 4,000 बेच दिया तो लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो इनकम साइड में लिख देता, क्रेडिट साइड में लिख देता। फर्नीचर पहले है क्या? हाँ, फर्नीचर है पहले ही। कितना है? 37,000 का। तो फर्नीचर हमारे पास पहले से पड़ा है 37 का, और अभी हमने कितने का सेल कर दिया? 6। कितना बच गया? 31। क्या कुछ परचेज वगैरह करा है क्या? हाँ, फर्नीचर परचेज भी करा है, ये देखो 18,000 का, ये ऐड हो जाएगा प्लस 18,000 का, 18 का और खरीदा।
तो सिंपल ये है, 37,000 का हमारे पास पहले से फर्नीचर पड़ा था, और 6,000 का जो है हमने सेल कर दिया, तो बच गया 31, प्लस 18,000 का और परचेज कर लिया, तो हमारे पास टोटल फर्नीचर आ गया 49। डेप्रिसिएशन इस पे था नहीं, ओनली लैंड एंड बिल्डिंग पे था, सीधा मैंने इसको बाहर। ऐसे करके एक एक पॉइंट करते जाएंगे। फिर आता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, देखो 60,000 रिसीव। सब्सक्रिप्शन पे पॉइंट क्या है कि टोटल जो क्लब है उसमें 500 मेंबर हैं जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं एनुअली, और एनुअली सब्सक्रिप्शन है 150। मतलब 2016-17 जो हमारा करंट ईयर है, इसमें हमारे पास सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था 500 मेंबर, और एक मेंबर 150 रुपये देता, हमारे पास आते 75,000। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 75,000 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, ओनली 60,000। का मतलब आउटस्टैंडिंग रह गया ना, यहाँ कर देंगे सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ, ठीक है, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 17 का, कितना 15,000। कैसे पता चला, टोटल 75 है ना, उसमें 60 आ गया, कितना नहीं आया, 15,000 नहीं आया, और ये हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा, एक सब्सक्रिप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, ये देखो इस ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 18,000, जो पिछले साल मिला नहीं था वो इस साल मिल गया, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। 18 बाकी था पिछले साल, वो करंट ईयर में मिल गया, खत्म, एसेट खत्म हो गई। बट ये 18,000 करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये करंट ईयर का है ही नहीं। हाँ, ये 17-18 का जो सब्सक्रिप्शन मिला है अभी, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, एडवांस में मिल गया है, ये यहाँ आ जाएगी लाइबिलिटी साइड में, सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा एसेट साइड में। ये एसेट है, मिला नहीं हम, आउटस्टैंडिंग कितना था 15,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी में आ जाएगा, क्योंकि एडवांस में मिल गया। ये इनकम अभी अर्न नहीं हुई, मतलब रिसीव नहीं हुई, अर्न कर ली एक तरीके से। एसेट होगी, फ्यूचर में मिलेगा, लेना है, और एडवांस में पहले से मिल गया है, फ्यूचर का है, 17-18 का है, तो लाइबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 10,800, ये लिखेंगे। एक और मिस्टेक कर दी आज, पता नहीं क्या हो गया है। ये सब्सक्रिप्शन है ना, एक्सपेंडिचर साइड में कहाँ लिख दिया भैया, इधर आएगा ना, बाय सब्सक्रिप्शन 60,000, सॉरी हाँ, ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, टोटल 70। मैंने एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया गलती से, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर थोड़ी होता है, सब्सक्रिप्शन तो इनकम होता है ना, सॉरी। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 10,800 में सेल कर दिए, तो यहाँ आ जाएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी भेज दी, और क्या 10,800। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये हो गया। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से प्रॉफिट हुआ है 44,000, बाय, ये भी इनकम है, बाय फ्रॉम एंटरटेनमेंट। रेंट, रेंट कितना मिल, अच्छा 44 है, और रेंट है 84, 80, एंटरटेनमेंट है, रेंट कितना मिला 84, रेंट पे नहीं किया, रेंट रिसीव हुआ, इनकम है ना, और इस पर कोई पॉइंट भी नहीं, आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ है नहीं। ये देखो रेंट रिसीव हुआ ना, इनकम साइड में लिखा हुआ है ना, सिप साइड में, ये हो गया। फर्नीचर वाला तो हमने वैसे ही कर लिया। लाइब्रेरी बुक है 10,000 परचेज करिए, पहले कितनी पड़ी थी, ये देखो ये रही, लाइब्रेरी बुक पड़ी थी हमारे पास 30,000 की, पहले पड़ी थी 10 की, और परचेज करी, कैपिटल नेचर का एसेट में आ जाएगा। लाइब्रेरी बुक्स 30,000 की पहले पड़ी थी, 10,000 की और खरीद ली, टोटल हो 40। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं जाएगी, यहाँ खर्चा हुआ जरूर है बुक्स परचेज कर, कैपिटल नेचर का, इसलिए सीधा एसेट साइड, एसेट्स में बैलेंस शीट में आएगा। ये हो गया। सैलरी के ऊपर एक पॉइंट जरूर है, सैलरी कितनी है 72,
हाँ, सैलरी तो एक्सपेंडिचर है, यहाँ आ जाएगी सैलरीज। तो पॉइंट भी है, सैलरी है कितनी 72। पॉइंट क्या देख लेते हैं। पॉइंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, फर्स्ट हो गया था, सेकंड सैलरी का। एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कब की, करंट ईयर की, कितनी है 1200, ये ऐड हो जाएगी। करंट ईयर की सैलरी है पर पे नहीं करी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी ईयर की है, करंट ईयर की 1200, ये तो ऐड हो जाएगी। और ये कहाँ आएगी, करंट ईयर की लाइबिलिटी साइड में, कि आपने सैलरी पे नहीं करी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तो ठीक था। एक चीज आगे और है, सैलरी पेड इंक्लूड 6000 फॉर द 15-16, 15-16 का, यानी कि प्रीवियस ईयर जो था उसमें कुछ 6000 आउटस्टैंडिंग थे, वो भी मिल गए हैं। ये देखो बैलेंस शीट में भी लिखे हुए हैं, ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो 6000 की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग थी, चली आ रही थी, वो रिसीव हो गई। अब रिसीव हो गई है मतलब 70, मतलब पे कर दी उसको। 6000 की सैलरी हमने पिछले साल पे नहीं करी थी, उसको करंट ईयर में पे कर दिया, मतलब 72 में वो शामिल है, तो उसको हटाएंगे ना, क्योंकि वो करंट ईयर की नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 16 की, हटा दो। और ये कहीं नहीं जाएगा, लाइबिलिटी थी और खत्म हो गई। 72,000 प्लस 1200 माइनस 67,200। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है फिर आपके सामने यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, तो सीधा लिख देते 18,000। नेक्स्ट है फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस 12,000, सीधा लिख दो। नेक्स्ट आता है फिर न्यूज़पेपर 33,800, वो भी लिख दो। या पोस्टेज है 3,000 की, और स्टेशनरी है 40 की। स्टेशनरी 40 थी ना, इनके ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, तो मैंने इनको ऐसे कैसे लिख दिया। ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट सी आता है, ऑडिट करता है ना, तो वो फीस लेता है 8,000 रुपये फीस। नेक्स्ट है फिर ये कैश, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, सीधा चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 33,000 कैश का बैलेंस। तो ये सारे पॉइंट तो हो गए। अब इधर देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो रिसीव हो गई, तो ये तो नहीं रही। कैपिटल फंड ट्रांसफर हो जाएगा 6,94,000 इधर, ओपनिंग कैपिटल फंड है ना 90। और प्रॉफिट होगा, सरप्लस होगा तो ऐड, डेफिसिट होगा तो लेस, वो देख लेंगे अपन। तो ये दोनों हो गए, ठीक। कैश आएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हो गया था, गया। लाइब्रेरी बुक लिख दी, फर्नीचर लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग है 6 लाख की, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिशन लगाना, देखो पॉइंट है ना रेड कलर का, डेप्रिशन लगाना इसके ऊपर कितना, 5%। सबसे पहले तो यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने पर, 6 लाख पर, 6 लाख का 5%, या 30,000। ठीक, और जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें आएगा लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, में से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, 30, हो जाएगा 5 लाख। बताओ जी, ओके। और अब सीधा निकाल देते हैं, देखो इधर प्रॉफिट या सरप्लस या डेफिसिट जो भी आता है, दोनों साइड की टोटल कर लेते हैं। इनकम साइड की टोटल कर रहा हूँ, तो 75,000, 10,800, 44,000, 84,000, 2,13,800 साइड की टोटल। 2,067,200 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 33,800 प्लस 3,000 प्लस 40,000, 8,000 प्लस 30,000, 2,14,000। तो पर खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, 2,14, ये 2,13 ही आ रहा है ना।
का मतलब डेफिसिट आ गया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कितना आ गया 200, बैलेंसिंग फिगर कैसे आया, 2,14,000 में से 2,13,800 लेस कर दो तो 200 रुपये आएगा ना, 200 रुपीज़ डेफिसिट आ गया। ये देखो आंसर में इधर आ रहा है ना, डेफिसिट कितना आ रहा है, ये 200 का जो डेफिसिट है ये क्या होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसके अंदर जो ओपनिंग कैपिटल हमने लिख रखी है कैपिटल फंड उसमें लेस हो जाएगा, सरप्लस होता तो ऐड, डेफिसिट हमेशा क्या होता है लेस। यहाँ आ जाएंगे 6,93,000, दोनों साइड की टोटल कर, अगर इक्वल आ गई तो हमारा करेक्ट है, नहीं आई तो फिर 12,000 प्लस 1,200 प्लस 693,800 आ गया 707,000, 33,000 प्लस 15,000 प्लस 49,000 प्लस 1,000 प्लस 5,07,707, क्या बात है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब इसके जैसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। इसके अलावा अगर हम हमसे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपको जो लेक्चर्स आते हैं उसकी अपडेट मिलती रहे और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन। आप जो है क्वेश्चन नंबर मैं बोलूँगा आप ट्राई करना 15 और 16, ये दो आपके होमवर्क वेल हो गया। तो आप इसके जैसे आज के जैसे करना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका 15 और 16, इसके अलावा आप 13 और 14 भी ट्राई कर सकते हैं। ये आप क्वेश्चन जरूर ट्राई करें, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करा दूंगा जो इसका लेवल थोड़ा अच्छा हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कंटिन्यू लेक्चर्स के सॉल्यूशन इस चैनल पे आते रहे। थैंक यू सो मच।